एक घने जंगल के किनारे रमेश नाम का एक मेहनती पर हमेशा उदास रहने वाला लकड़हारा रहता था। सूरज रोज उगता और रमेश अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। वह लकड़ी काटता, पसीना बहाता, लेकिन हर शाम जब वह अपने घर लौटता तो उसके मन में एक ही शिकायत होती थी। हे भगवान, मैंने तो अपनी जान लगा दी, फिर भी मेरी टोकरी में थोड़ी सी लकड़ी और जेब में दो कौड़ी। यह कैसा दुर्भाग्य है। लगता है मेरा भाग्य हमेशा खाली ही रहेगा। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता था। वह मानता था कि गरीबी उसकी किस्मत में लिखी है, वह इसे कभी नहीं बदल सकता। एक दोपहर जब रमेश एक पेड़ के नीचे थक कर बैठा था, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था, तभी उसने एक बूढ़े यात्री को देखा। यात्री की उम्र तो ज्यादा थी, पर उसके कंधे पर एक बहुत भारी बोरी थी। हैरानी की बात यह थी कि इतनी भारी बोझ होने के बावजूद उनके चेहरे पर एक गहरी और शांति मुस्कान थी। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, रुकिए, आप इतनी भारी बोझ के साथ भी मुस्कुरा रहे हैं? जरा मेरा हाल को देखिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाता हूँ। उस बाबा जी ने शांति और धीमी आवाज में कहा, तुम क्या ढोते हो मेरे बच्चे? रमेश ने झुंझलाहट से कहा, मैं क्या ढोता हूँ? मैं अपनी भारी कुल्हाड़ी और उससे भी ज्यादा भारी अपने बुरे भाग्य का बोझ ढोता हूँ। उस बाबा जी ने गहरी हंसी के साथ कहा, ओह, मैं तुमसे कहीं ज्यादा भारी चीजें ढोता हूँ, लेकिन यह मुझे खुशी देती है। मैं अपने मेहनत का फल और अपने सही फैसलों की ताकत ढोता हूँ। यात्री ने सावधानी से अपनी बोरी जमीन पर रखी। रमेश ने उत्सुकता से देखा। उस बोरी में चमकीली, बहुमूल्य और दुर्लभ जड़ी बूटियां थी, जो केवल बहुत ही मुश्किल और ऊंचे खतरनाक रास्तों पर मिलती थी। उस बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं भाग्य का इंतजार नहीं करता। जब दूसरे आसान रास्तों पर चलते हैं तो मैं सबसे मुश्किल रास्ते चुनता हूँ। जब दूसरे सस्ती लकड़ी काटते हैं तो मैं दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश में पहाड़ों पर जाता हूँ। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, इसलिए मैंने अपना खुद का खजाना बनाया है। रमेश सोचते हुए, लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल है बाबा जी। तो उस बाबा जी ने कहा, नहीं, किस्मत का नहीं, सोच का खेल है। तुम हमेशा ऊपर भाग्य को देखते हो, इसको कोसते हो। अगर तुम इसके बजाय अपने हाथों को देखो, अपनी मेहनत को देखो और उस जमीन को देखो जिस पर तुम चलते हो, तुम्हारा सच्चा भाग्य यहीं दबा हुआ है। इसे अपनी मेहनत से बाहर निकालो। तुम एक केवल एक लकड़हारे नहीं हो, तुम अपने काम के व्यापारी हो। तुम दुनिया को क्या दे रहे हो? सिर्फ सस्ती लकड़ी या सबसे अच्छी लकड़ी? तुम्हारी मेहनत का दाम तुम खुद तय करोगे। ये सब रमेश के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन से उसने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद केवल लकड़ी नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन लकड़ी बेचेगा। उसने सबसे अच्छी, सबसे मजबूत लकड़ी को ढूंढकर काटना शुरू किया, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में मिलती थी। रमेश ने अपने आप से कहा, अब कोई शिकायत नहीं है, मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। वह हर दिन 1 घंटा ज्यादा काम करता था, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को तेज रखता और अपनी बचत को एक मजबूत थैला खरीदने में लगा दिया। अब वह हर बार जंगल से पहले से ज्यादा और बेहतर गुणवत्ता की लकड़ी लेकर आता था। धीरे धीरे शहर के लोग उसकी लकड़ी की गुणवत्ता को पहचानने लगे। अब लोग उसे ढूंढते हुए आते थे और मुंह मांगे दाम देने को तैयार रहते थे। 6 महीने बाद वही रमेश अब शहर का सबसे बड़ा और सबसे सफल लकड़ी सप्लायर। वह कच्चे कपड़े पहनते थे, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। एक शाम जब वो अपने गोदाम पर बैठा बात कर रहा था, तो उसने खुद से कहा, मेरा दुर्भाग्य, मेरी बुरी सोच और मेरी कड़ी मेहनत मेरा सच्चा भाग्य। रमेश ने जान लिया था कि वह एक
कि अब दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं था, वो एक व्यापारी था जो दुनिया के बेहतरीन चीजें देकर उसके बदले में बेहतरीन दाम ले रहा था। उसका भाग्य नहीं बदला, उसकी सोच बदल गई थी। तो दोस्तों,